जो नम्रतापूर्वक सहयोग में आना चाहें उन्हीं के लिए सहयोग है, अहंकारी लोगों के लिए सहयोग नहीं। इसलिए कृपया ये जान लीजिए कि जो लोग अहंकार पूर्ण यहाँ पर कुछ तमाशा देखने आए हों, उनके लिए बेहतर होगा कि वो कहीं जाकर और अच्छा तमाशा देखें। जो अपना तमाशा देखना चाहते हैं, जो खुद को देखना चाहते हैं, जो आपा चिन्हना चाहते हैं, वो यहाँ पर बैठे। इसी से आप सत्य को जानेंगे, और सत्य को जानने का मतलब कभी भी बुद्धि से नहीं होता है, लेकिन आत्मन्येव आत्मनि तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा को जाना जाता है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि जब आत्मा हमारे अंदर जागृत होता है तब इस आत्मा से ही हम सर्वव्यापी इस आत्मा को जान सकते हैं। इसीलिए बुद्ध ने पहले कह दिया कि तुम भगवान की बात ही मत करो, पहले तुम आत्म साक्षात्कार की बात करो। उस पर लोग कहते हैं कि उनका ईश्वर में विश्वास नहीं था। ये बात नहीं, ईश्वर की बात करो तो लोग खुद ही को ईश्वर कहने लगते हैं। इसलिए बेहतर है कि पहले आत्मा को प्राप्त हो, पहले आत्मा को लें, आत्मा को जानें। और ये सबसे बड़ी चीज़ है जो हमको मिलते ही हम एक दूसरे साम्राज्य में जाते हैं, एक नए व्यक्तित्व में जागते हैं। अब बहुत से लोग ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि माँ, इससे गरीबी कैसे हट सकती है? बिल्कुल हट सकती है। गरीबी मन की होती है, गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी मन की होती है। आपको आश्चर्य होगा कि जब चैतन्य पूर्ण जो पानी है ये अगर आप अपने अनाज को दीजिए तो उसकी जो फसल होती है वो 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। अभी हमारे यूएनओ में एक शिष्य हैं, हमीद नाम है, मुसलमान हैं, ईरान के। उन्होंने एक अभी प्रयोग किया हुआ है और उसमें दिखाया कि चैतन्य पूर्ण पानी से एक पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सूरजमुखी के फूल पे उन्होंने प्रयोग किया था, और जिसमें कि आप बहुत सारे खत डालते हैं वो भी उससे छोटा ही रहता है, और जिसमें कुछ नहीं डालते वो बिल्कुल गिर जाता है। इसका मतलब यह है कि जब चैतन्य पूर्ण चीज़ आप कहीं भी देते हैं तो उससे एक समृद्धि आ जाती, समृद्धि आ जाती। हम देखते हैं खेतों में जाते हैं, कभी पूछते भाई ये किसका खेत है? सहयोगी का। आप पहचान लेंगे, समृद्धि आ जाती। और उस समृद्धि का एक ही तरीका है कि परमात्मा से आशीर्वादित आत्मा आप बनिए। उसके अनेक हाथ हैं, उसके अनेक आशीर्वाद हैं, उसके दरबार में किसी चीज़ की कमी नहीं, और उसकी गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि बस आप उससे कोई बात कह दीजिए हो जाती, पर पहले उससे कनेक्शन तो हो जाए। बगैर कनेक्शन ही के अगर आप उसे परेशान करिए तो आप गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उनसे अपना कनेक्शन कर लीजिए। सबसे आसान चीज़ है, इसमें कुछ नहीं करना, सहज है, सह आपके साथ पैदा हुआ। ऐसा ये योग का आपका जन्मसिद्ध हक है जिसे आप प्राप्त करें। अगर हिंदुस्तानियों ने नहीं प्राप्त किया तो मैं किसके आगे सर फोड़ूंगी? आप ही के लिए यह है। और विशेषकर इस भारतवर्ष में बड़ा भारी योग का दान है। इस पृथ्वी के एक एक कण कण में श्री रामचंद्र जी नंगे पैर चले। आकाश में आपको दिखाई नहीं देता होगा, मुझे सब दूर चैतन्य दिखाई देता। जैसे ही हिंदुस्तान में हमारा प्लेन आ जाता है मैं चैतन्य देखती हूँ, चारों तरफ चैतन्य फैला। आशा है आपको भी ऐसी आंखें मिल जाए जिससे आप भी इस चैतन्य को देख सकें और उसका वर्णन कर सकें। इस सत्य के अनेक स्वरूप हैं जिसके बारे में एक लेक्चर में मैं कितना आपसे बताऊं सो कम है। इस पे अनेक मैंने लेक्चर्स दिए हैं, यहाँ तक कि इंग्लैंड में कम से कम मेरे 2-3 हज़ार लेक्चर्स हो गए होंगे अंग्रेज़ी भाषा में ही, और हिंदी भाषा में भी, और मराठी भाषा में। जैसी भी ये भाषा मैंने मराठी ही सीखी है बचपन में, और हिंदी भाषा मैंने कभी सीखी नहीं थी, और अंग्रेज़ी भी कभी सीखी नहीं थी। लेकिन मेरे ख्याल से जब तक हृदय से आप बात करते हैं तो कोई भाषा की खास विशेषता नहीं रह जाती। वो भाषा हृदय तक भिड़ जाए, यही बस चाहिए। और आपके हृदय में आपके आत्मा की जागृति हो जाए, यही मैं चाहती हूँ। परमात्मा आप सबको सुमति दे। किसी ने ये पूछा है कि माँ सविकल्प और निर्विकल्प में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सविकल्प समाधि
तब होती है कि जब विकल्प रहते हुए भी समाधि हो जाए, माने कुंडलिनी का जागरण जब आज्ञा चक्र को लांग जाता है तब आपको निर्विचार समाधि प्राप्त हो जाती है। पर तो भी उसमें विकल्प आ सकते हैं। ये निर्विचार समाधि होने से एक स्थिति आ जाती है, लेकिन विकल्प आ सकते हैं, शंका आ सकती है, आप अपने मन में शंका कर सकते हैं। लेकिन निर्विकल्प स्थिति है, एक स्टेट है, एक स्थिति है, उसमें बुद्धि से कोई खेल नहीं, वो एक स्थिति है। उस स्थिति में जाने से आपको कोई भी शंका नहीं रह जाती, आप सबका शंका निरसन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सबको बता सकते हैं, क्योंकि आपको इसकी प्रचिति आ जाती है, आप इसके अंदर पूरे तरह से जम जाते हैं। ये निर्विकल्प है। और इधर उधर के भी बहुत सारे प्रश्न हैं। असल में कुछ लोगों ने कुछ इधर उधर का पढ़ लिया है, उसी को लेकर के वो प्रश्न करते हैं। पर एक साहब ने अच्छा प्रश्न पूछा है कि ध्यान कितनी देर के लिए करना चाहिए और उसको कितनी देर के लिए बैठना चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है सहजो। आप जब पार हो जाते हैं तो आप ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन उसकी सफाई के लिए एक शाम को 5 मिनट और सवेरे 5 मिनट आप अगर ध्यान करें तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। धीरे धीरे आप उसको समझ लेंगे कि इसमें अपना क्या दोष है, हम कहाँ फंसे हुए हैं, और उस चीज़ से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में भी मैं देखती हूँ कि महाराष्ट्र में इस पर बहुत ज़्यादा लोगों को रुचि है और इस ओर ध्यान है। वहीं अगर हम देखें कि और प्रांतों में इस ओर रुचि नहीं। इसका कारण यह है कि इस महाराष्ट्र में, जिसको कि महाराष्ट्र पता नहीं अनादिकाल से कहते हैं, अनेक साधु संतों ने बड़ी मेहनत की है। हम बचपन से जब भी हम स्कूल में पढ़ते थे मराठी भाषा, तो हम देखते थे कि साधु संतों की बातें और साधु संतों का ही लिखना, वही रात दिन पढ़ पढ़ के बच्चों के दिमाग में वही बात आ जाती। कोई इधर उधर की कहानी कविता, हालांकि अंग्रेज़ों का राज था, लेकिन हम लोग सब यही पढ़ते रहते थे। लेकिन और देश के जो लोग हैं, देश में और जगह के जो लोग हैं, उनमें आत्म साक्षात्कार की ओर इतनी रुचि नहीं। हिंदी भाषा में जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनसे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी, जहाँ कबीरदास हो गए, नानक हो गए, ऐसे लोगों में इतनी उत्कंठा क्यों नहीं है। खासकर बिहार में, जहाँ पर कि बड़े बड़े महावीर बुद्ध सब हो गए, और वहाँ बिहार में कबीरदास जी ने जहाँ कुंडलिनी को सुरती कहा है, वहाँ वो तंबाकू को सुरती कहते हैं। तंबाकू को सुरती कहते हैं, कुंडलिनी को उन्होंने सुरती कहा है, वहाँ तंबाकू को सुरती कहते हैं। अब इन लोगों से क्या बात की जाए। इस मामले में मैं कहूँगी कि महाराष्ट्र के लोगों को ज़्यादा जागरूक होना चाहिए और इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि सबसे अगुवाई आपको करनी हो, क्योंकि आपके लिए जितना योगदान दिया गया है किसी भी अपने प्रांतों में नहीं, और हो भी तो भी वो भुलाया गया। हो सकता है कोई और विदेशी संस्कृति की वजह से वहाँ दब गया, लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में इसके लिए बड़ी जागृति में देखती हूँ। अभी दिल्ली के पास एक देहात में हम गए थे, तो लोगों ने कहा कि माँ यहाँ से आप भागते चलो। मैंने कहा क्यों, यहाँ तो कहे लोग लाठी लेकर पहुँचे हो। मैंने कहा लाठी लेके क्यों पहुँचे? पहले यहाँ लोग संतों को मानते नहीं, वो आपको मारेंगे। मैंने कहा अच्छा है, चलो देखते हैं भाई कौन मारता है क्या है। बहरहाल किसी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और सब लोग लाठी लेके खड़े होते वहाँ। महाराज किसी मारा पीटा नहीं, तो इस तरह से वहाँ कैसे काम हो सकता है। इतनी अराजकता वहाँ फैल गई कि संतों को भी नहीं पहचानते और संतों को मारने लगते हैं। और वहाँ ऐसे ऐसे गुरु लोग होते हैं जिनके पैर पूछते हैं, जो कि बिल्कुल गुरु नहीं है, अजीब अजीब गुरु हैं, उनके पैर पूछते हैं। यहाँ भी ये बहुत है, ये नहीं बात, लेकिन तो भी जानना चाहिए कि यहाँ एक सर्वसाधारण रात दिन संतों की वाणी सुन सुन करके लोगों के अंदर संतों के प्रति एक आदर, और इतना ही नहीं, उनके प्रति एक जान पहचान हो गई। वो जानते हैं कि संत कौन है, फ़कीर कौन है, असल कौन है। एक ये बड़ा भारी उपकार हमारे ऊपर संतों ने किया है। और भी देशों में और भी प्रांतों में ये कार्य होना चाहिए, उसके लिए मेहनत भी करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि और मेरी उम्र हो, अभी काफ़ी उम्र हो चुकी है, इस उम्र में भी मैं देहातों में घूमती हूँ और मेहनत करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और जगह भी मैं जाऊँ। लेकिन अब गुजरात में या कहीं भी जाने में यही मुझे लगता है कि वहाँ लोग बैठ के सुनेंगे नहीं मुझे, तो क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा।
आप लोग जो यहाँ और प्रांतों से आए, उत्तर प्रदेश मेरा ससुराल ही है, मैं देखती हूँ कि मेरे ससुराल में तो लोग इधर उधर ही की बातें करते हैं, कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करता है। औरतें कुछ ना कुछ अजीब अजीब बातें करते रहते हैं, आदमी लोग तो बस वहाँ राजकारण ही की बात करते हैं, वो कभी भगवान की कोई बात ही नहीं करते। वो तो वहाँ दत्तात्रेय को नहीं जानते। मैं क्या करूँ, मेरी समझ नहीं आता। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ससुराल है यूपी, वहाँ पर कार्य होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। मेरी लड़की का ससुराल है और हर जगह मैं चाहती हूँ, हर प्रांत में। बंगाल में इतनी ज़्यादा काली विद्या है कि कुछ समझ में नहीं आता। तो किसी तरह से आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इसकी अगुवाई करें। जो लोग यहाँ दूसरे प्रांतों से आए हैं वो भी इसको समझ लें और इसको अपने प्रांतों में इसको बढ़ाएं और इसकी चर्चा करें, इसके बारे में बोलें। अपने बम्बई में बहुत से ऐसे लोग आए हुए हैं कि जो बाहर से आए हुए हैं, उनको चाहिए कि इस संतों के वचन को समझें और खुद संत होने का प्रयत्न करें। मैं बहुत चाहूँगी कि और लोगों से मेरा किसी तरह से कार्य चल पड़े। दिल्ली में थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन अब भी मैं नहीं मानती कि दिल्ली में कार्य इतना अच्छा बन रहा है। हालांकि बहुत से लोग पार हो गए हैं, दिल्ली में सब कुछ है, पर वो गहनता भी आ नहीं रही। ये क्या बताऊं कैसा दोष है। कभी कभी लगता है हिंदी भाषा में न जाने कितना मैंने पढ़ा है, अमीर खुसरो से लेकर के सबको पढ़ा है, सारा भक्ति काल पढ़ डाला, और अब कभी कभी ऐसा लगता है क्या इनकी सारी वाणी बेकार जाएगी, ये सब बातें क्या झूठ हो जाएंगी, इनका सब क्या कहना बिल्कुल ही व्यर्थ जाएगा। इसलिए सब लोगों के लिए मेरा कहना है, चाहे वो हिंदी बोलने वाले हों, चाहे वो मराठी बोलने वाले हों, चाहे वो साउथ इंडियन, सब साउथ इंडिया में इतना रिचुअलिज्म है कि मैं आश्चर्य करती हूँ। इतना रिचुअलिज्म है, इतना कर्मकांड है कि वो लोग सुनने को तैयार। तो इसके बीच में आकर के जब आप लोग यहाँ आए हैं तो कम से कम इसको समझने की कोशिश करें कि हमें इन कर्म कांडों से कभी कुछ नहीं, अब कुछ मिलने की बात है तो मिलने का कार्य करना चाहिए। सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें कुछ मिलना चाहिए। आज तक हमें कुछ नहीं मिला, इसीलिए हम परमात्मा को भूल गए हैं और परमात्मा से परावृत्त हैं। लेकिन अब हमें चाहे तो हम पा सकते हैं और इसलिए हमें इसके और अग्रसर होना चाहिए। हिंदी भाषा में मैंने कहा आपसे मैंने कोई अभ्यास नहीं किया, लेकिन मुझे हिंदी भाषा के प्रति अत्यंत आदर है। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा परिषद का इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिया और ज़बरदस्ती। मैंने कहा मुझे मत बनाओ, मैं कौन हिंदी वाली हूँ, लेकिन उनका नहीं, माँ आप बनिए, आप ज़रूर बनिए। हिंदी भाषा में ज़रूरी है कि सहयोग लाया जाए, इसलिए उन्होंने मुझे हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा परिषद का उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। और मैं चाहती हूँ कि इस माध्यम के द्वारा, क्योंकि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है और इस राष्ट्रभाषा में अगर ये क्रांति हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि जो हिंदी भाषी लोग हैं वो कृपया इस ओर ध्यान दें और इधर गहनता से आए। अधिकतर लोग यही कहेंगे मेरी लड़की बीमार है, मेरा लड़का बीमार है, मेरे बच्चे को ये हो रहा, मेरे उसको ये हो रहा। सहयोग में गहन उतरना बड़ा कठिन हो जाता है उन लोगों को, क्यों ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो भी यहाँ ऐसे लोग हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि सहयोग में बहुत ज़्यादा गहन उतर के और अपने अपने प्रांतों का उद्धार करें और उनके अंदर इसका प्रचार करें और इसके बारे में बताएं और लोगों को जागरूक करें। क्योंकि जब तक वो लोग इतनी निकटता से इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक उनके प्रांत ऐसे ही अछूते रह जाएंगे। ये एक मेरी विनती है, एक प्रश्न के उत्तर में ही मैंने बताया हुआ है। उन्होंने कहा था कि हिंदी भाषी लोग आत्म साक्षात की ओर इतने क्यों उनको रुझान नहीं, इस पर मैंने इसका जवाब ये दिया। अब हम लोग, आपको और अगर कोई प्रश्न हो तो आप लिख करके दीजिएगा, कल मैं उसका उत्तर फिर दे दूँगी। करीबन मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया, और अगर कोई और प्रश्न रह गया हो तो फिर से आप लिख दीजिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दे दूँगी। लेकिन ये प्रश्न और उत्तर से ही हल नहीं निकलता है, हल निकलता है कुंडलिनी के जागरण से। हम अगर एक बीज को 17 प्रश्न पूछें और इस पृथ्वी को 1000 प्रश्न पूछें तो क्या उसका पेड़ बन सकता है? वो तो जीवंत क्रिया है, उसको सीधे सीधे जागरूक करना चाहिए, इसी तरह से उसका पेड़ बन सकता है। इसलिए सबसे पहले हमको ये मन में सोचना चाहिए कि हमें आत्म साक्षात्कार मिले। यही एक धारणा, शुद्ध इच्छा, जैसे मैंने कल बताया था कि कुंडलिनी ये शुद्ध इच्छा है।
और ये शुद्ध इच्छा जब तक हमारे अंदर जागृत नहीं होती और मध्य मार्ग से धर्म शक्ति के अंदर बढ़ती हुई ब्रह्मरंध्र को छेदती नहीं, तब तक हमारी सब बात बेकार जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमें आत्म साक्षात्कार को ही प्राप्त होना चाहिए। अब सबसे पहले हमें अपने को संतुलन देना। उस संतुलन के लिए हमारी जो दो शक्तियां हैं, कल मैंने आपसे क्रिया शक्ति के बारे में बात की थी और आज धर्म शक्ति के बारे में बात की है, और हमारे अंदर तीसरी शक्ति जो है उसे हम इच्छा शक्ति कह सकते हैं। उसके बारे में मैं कल बात करूंगी। ये जो इच्छा शक्ति है, इसे आपको मेरी ओर इस तरह से अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर करेगा। कृपा करून आपला डावा हात माझ्याकडे असा ठेवायचा। अब इस भारत माता को नमस्कार करके, इस पृथ्वी तत्व को नमस्कार करके, श्री गणेश को नमस्कार करके और अपना राइट हैंड आप पृथ्वी पर रखिए श्रद्धा से। आपला उजवा हात या पृथ्वी तत्वाला नमस्कार करून श्री गणेशाला आठवून आपण उजवा हात हा पृथ्वी तत्वावर ठेवायचा। आता डोळे मिटून घ्या। कृपया आप आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें न खोलिए। लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ज़मीन पर। कृपया आंखें बंद कर लीजिए, चश्मे वगैरह उतार लीजिए, क्योंकि आँख इससे बेहतर हो जाती। सब लोग चश्मे भी उतार लें, टोपी उतार लें, क्योंकि ब्रह्मरंध्र का छेदने की बात है। टोपी उतार लें बस, और कोई खास करने की बात नहीं। जूते उते तो उतार ही लिए होंगे आप लोगों ने। बाह्य से ध्यान अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमारे चित्त में संतुलन आना चाहिए, क्योंकि हमारा चित्त हमेशा बाह्य में रहता है। अब आँख खोल लीजिए, आता डोळे उघडून घ्या। अब हमारा राइट हैंड इस तरह से रखें, जो कि हमारी क्रिया शक्ति, और इसके क्रिया शक्ति के कारणभूत जो कुछ हमारे अंदर अहंकार आदि दोष हो गए हैं, उनको निकालने के लिए लेफ्ट हैंड आप आकाश तत्व की ओर करें, राइट हैंड हमारे ओर करें। माझ्याकडे उजवा हात करून डावा हात आकाशाकडे करायचा, कारण ह्या क्रियाशक्तीमुळे त्याचे प्रणित और जनित म्हटले पाहिजेत, जे अहंकारादी दोष आहेत त्यांचे विसर्जन करण्यासाठी म्हणून आकाश तत्वाकडे लक्ष करणे, म्हणजे आकाश तत्व हे सगळे ओढून घेईल, हे दोष ओढून घेईल। हात असा मागच्या बाजूला करा, फार वर उचलू नका, फार वर उचलू नका, असा मागच्या बाजूला घ्या। हाथ पीछे की ओर रखें, अपनी जो तलवा है वो पीछे की तरफ जाना चाहिए, और बहुत ऊंचा न उठाइए। आंख बंद कर लीजिए, डोळे मिटा। अब आँख खोलिए। अब अपनी कुंडलिनी का जागरण कैसा करना चाहिए, अपने चक्रों को किस तरह से साफ करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी, और उसी के साथ साथ आपकी कुंडलिनी भी जागृत हो जाएगी। सबसे पहले मुझे आपसे निवेदन करना है कि आप अपनी ओर प्रसन्न रहें, अपने प्रति न्यूनता न रखें। ये ना सोचें कि मैंने इतने पाप किया। मैंने मेरे बातचीत में अगर कोई ऐसी बात हो
कि जो आपकी समझ में आ गई हो। शायद हो सकता है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लेकर के और अपने को किसी तरह से दोषी समझें। इसलिए सर्वप्रथम अपने मन में ये विचार करें कि मैं दोषी नहीं, क्योंकि परमात्मा जो है वो क्षमा के सागर हैं, और उनके क्षमा के आगे मेरा दोष ही क्या हो सकता है। इस बात का आप हमारे ऊपर विश्वास रखें कि आप दोषी नहीं हैं। माझ्या बोलण्यात असं काही आलं असेल कशाही कारणाने, किंवा तुम्ही असं वाचन केलं असेल किंवा लोकांनी सांगितलं असेल तुम्ही पतित आहात, पापी आहात, अमकं तमकं, ह्या सगळ्या न्यूनगंडाच्या भावना कृपा करून गुंडाळून ठेवणे। परमेश्वर हा साक्षात क्षमेचा सागर असल्यावर तुम्ही अशी कोणची चूक करू शकाल जी त्याच्या क्षमेच्या प्रेमामध्ये विरघळून जाणार नाही। म्हणून मी मुळीच दोषी नाही असं मनामध्ये ठाम मत करून घ्या आणि असा आमचा विश्वास ठेवा। मी सांगते आपल्याला की आपण कोणीच दोषी नाही आहोत। आपण परमेश्वराचे मंदिर आहात, फक्त त्यात आत्म्याची अजून ज्योत पाजळली गेली नाही, पण अपन दोषी नहीं है। आप परमात्मा के मंदिर हैं, उसमें अभी तक आत्मा का दीप संजोया गया नहीं, इस वजह से परेशानियां हैं। लेकिन ये होते ही आप जान जाइएगा कि आप बहुत महान हैं। किती थोर आहात, किती मोठे आहात ते कसं जाणणार जोपर्यंत प्रकाश हृदयामध्ये येणार नाही। स्वतःविषयी अशी कल्पना करून घ्यायची नाही, कमीत कमी हा विश्वास आपल्यामध्ये ठेवला पाहिजे। अब अपने चक्र जो हैं वो किस तरह से जागृत करना चाहिए वो मैं आपको पहले बताऊंगी, और फिर आंख बंद करके आप लोग करिएगा। आधी आपली चक्र कशी स्वच्छ करायची मी आपल्याला सांगेन, आणि त्याच्यानंतर कुंडलिनी कशी जागृत करायची ती मी आपल्याला सांगेन। पण आपण सध्या माझं ऐकून घ्या, आणि नंतर मी डोळे मिटल्यावरती आपल्याला सांगितल्यावर की डोळे मिटा, त्यानंतर जे करायचं ते डोळे मिटून करायचं। सर्वप्रथम हृदयामध्ये आपला आत्मा आहे, म्हणून डावा हात माझ्याकडे करायचा, कारण ही इच्छाशक्ती आहे, आणि हृदयावरती आपला आत्मा आहे म्हणून हृदयावर हात ठेवावा लागेल। नंतर पोटाच्या डाव्या बाजूला सर्व काम डाव्या बाजूला आहे। डाव्या बाजूला गुरुतत्व आहे, पोटाच्या खालच्या बाजूला शुद्ध विद्या आहे। त्याच्यानंतर परत गुरुतत्वावर यायचं, हृदयावर यायचं। त्याच्यानंतर मान आणि खांदा ह्याच्यामध्ये जो कोन होतो त्या कोनामध्ये मागच्या बाजूला असा हात नेऊन मणक्यांकडे जरा जोर लावून असा हात धरायचा आणि मान अशी वळवून घ्यायची थोडीशी। हे चक्र सगळ्यांचं फार धरलेलं आहे, कृपा करून जरा धरा बरं। हे नसत्या न्यूनगंडानी येतात की माझं हे चुकलं, मला कसं रिअलायझेशन होईल, मी कसा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होईल, मी इतका योग्य आहे वगैरे वगैरे या गोष्टी येतात। आता इकडे तोंड करून बघा, कालही फार त्रास होता याचा आणि आजही फार आहे। मी दारू पितो, सिगरेट पितो वगैरे वगैरे जे काही प्रकार आहेत ते सगळं विसरून जायचं। इथे आता हे जे चक्र आहे आज्ञाचक्र, इथे असा आडवा हात धरायचा, दोन्हीकडे असं दाबून धरायचं। आणखी जे चक्र मागच्या बाजूला आज्ञाचक्राचा दुसरा हिस्सा आहे तिकडे असं वर मान करून असं धरायचं। त्यानंतर तळहाताला असं पूर्ण ताडून धरायचं आणि ताणलेला तळहात आपल्या बरोबर टाळूवर ठेवून दाबून साधा फिरवायचा। ते कसं करायचं ते मी सांगेन नंतर आपल्याला। आपको पहले अपने हृदय पे
राइट हैंड रखना होगा, लेफ्ट हैंड हमारी तरफ। उसके बाद अपना राइट हैंड आपको पेट के लेफ्ट हैंड साइड में, सारा काम लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है। मैं अंग्रेज़ी में इसलिए कह रही हूँ, कभी कभी दाएं बाएं में लोगों को कभी कभी भ्रम हो जाता है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में आपको अपना राइट हैंड रखना होगा। सब काम राइट हैंड से होगा, लेफ्ट हैंड हमारा तरफ। उसके बाद उसके नीचे के हिस्से में यहाँ पर शुद्ध विद्या का स्थान है। फिर से ऊपर ये गुरु का स्थान है, ये आत्मा का स्थान है। उसके बाद ये श्री कृष्ण का स्थान है, जहाँ आप इस तरह से पकड़ेंगे कि ये जो चक्र है ये छूट जाएगा। अब इसमें आप देख लीजिए की कंधा और गर्दन। आता इकडे बघा, ह्या ठिकाणी आपण आत्म्यावरनं वर आलो इथे, तर मान आणि खांदा ह्या ठिकाणी जो कोण होतो तिथे असा हात धरायचा। इथे पुष्कळदा मिस्टेक्स करतात, म्हणून मी परत मराठीत सांगते। अब इस जगह हाथ रखने के बाद ये हाथ आप माथे पर रखें और दोनों तरफ से कपाल पे दोनों तरफ से ऐसे दबा लें। उसके बाद ये हाथ सर के पीछे के हिस्से में रखें और सर को पीछे फेंक के पकड़ लें इसे। उसके बाद अपने हाथ को इस तरह से तान करके इसका जो तलवा है उसे अपने तालु स्थान पे बराबर रख के दबा करके 7 बार घुमाएं। अब आप लोग एक हाथ मेरी ओर करें, ध्यानपूर्वक करें, सब कार्य ध्यानपूर्वक होना चाहिए। यह हाथ मेरी ओर करें और आप राइट हँड से आपको काम करना है। डावा हात माझ्याकडे करायचा आणि उजव्या हाताने सर्व काम करायचं आहे। सगळं काम डावीकडे होणार, सारा काम लेफ्ट साइड में होने का है। आंख बंद कर लें। आंख बंद करके अपना राइट हैंड हार्ट पे रखें, डोळे मिटून घ्यावे आणि आपला राइट हँड हृदयावर ठेवायचा। शुद्धी जरा, शुद्धी हां, शुद्धी फार पकडते इकडे ह्या साईडला, फार जोरात। अब यहाँ पर हाथ रख के आप एक मुझसे सवाल पूछिए, जैसे कि एक कंप्यूटर नहीं होता है, उसी तरह का ये बड़ा मूलभूत फंडामेंटल क्वेश्चन है, प्रश्न है। पूछें, क्या मैं आत्मा हूँ? मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछिए। एक फार मूलभूत प्रश्न विचारायचा, या हृदयावर हात ठेवून, श्री माताजी मी आत्मा आहे का? 3दा प्रश्न विचारा हृदयापासून। सुनता है? अच्छा, अब इस प्रश्न के साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी खड़ा होता है कि अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, इसलिए दूसरा प्रश्न आपको पूछना है। लेकिन आप अपना हाथ जो राइट हैंड है उसे अपने पेट के लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर के हिस्से में दबाकर पकड़िए, माने उंगलियां दबाइए। आता ह्याच्याबरोबर दुसरा प्रश्न पर्याप्त आहे, म्हणजे काय की जर आपण आपले आत्मा आहात, जर आपण आत्मा आहात तर मग आपण आपले गुरु सुद्धा आहात। तेव्हा दुसरा प्रश्न असा विचारायचा, पोटाच्या डाव्या बाजूला वरच्या बाजूला आपला उजवा हात त्याची बोटं दाबून असा प्रश्न विचारायचा, श्री माताजी मी माझा गुरु आहे का? सो सवाल पूछिए, श्री माताजी मैं
स्वयं का गुरु हूँ क्या? 3 बार पूछे, 3दा विचारा। ये गुरु का तत्व है यहाँ। खाली थोडंसं खाली आहे, थोडं खाली आहे, मधोमध खाली खाली जरा वर आहे आणखी थोडंसं। अब ये प्रश्न पूछने के बाद अपना राइट हैंड पेट के नीचे के हिस्से में दबाकर पकड़िए। ये आपका स्वाधिष्ठान का चक्र जो है, ये शुद्ध विद्या का, माने परमात्मा के शक्ति के विद्या का, उसके नियम तथा उसके कायदा कानून का, उसके चलन वलन आदि सब का सृष्टा है। इसलिए यहाँ पर आपको शुद्ध विद्या मिलती है। लेकिन मैं आपकी स्वतंत्रता का मान करके कहती हूँ कि आपको खुद कहना होगा कि माँ हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। इथे शुद्ध विद्येचं स्थान आहे। स्वाधिष्ठानात शुद्ध विद्या ही सर्व परमेश्वराच्या कार्याला आणि त्याच्या सर्व नियमांना पूर्णपणे करत असते। पण ह्या ठिकाणी मी आपली स्वतंत्रता मान्य करते आणि म्हणून आपणाला स्वतः म्हटलं पाहिजे आपण की माताजी, श्री माताजी, मला शुद्ध विद्या कृपा करून द्यावी, कारण मी जबरदस्ती करू शकत नाही। 6 दामणा, या चक्राला 6 पाकळ्या आहेत, इसमें 6 सब प्लेक्सेस है, 6 इसमें कलियां हैं। इसलिए 6 बार कहिए कि श्री माताजी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। ये कहते ही कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा। वाह, जो कुछ भी आसुरी व्यवस्था है, जो श्री कृष्ण ने 15 और 16वें अध्याय में खासकर वर्णित किए कि आसुरी विद्या जो है वो इस तरह से सारे संसार को छा जाएगी, वही कलयुग में आज छाई हुई है। इसलिए ज़रूरी है कहना चाहिए कि माँ मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब अपना राइट हैंड पेट के ऊपर के हिस्से में जहाँ पे गुरु तत्व है, लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और दोनों उंगलियों को दबा करके पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। तभी कुंडलिनी का ऊपर चढ़ने का मार्ग सुगम हो सकता है। आता आपला उजवा हात पोटाच्या वरच्या भागात गुरुतत्वावरती दाबून धरायचा आणि म्हणायचं की श्री माताजी, मी स्वयंचा गुरु आहे, मी स्वतःचा गुरु आहे। पूर्ण आत्मविश्वासाने असं 10दा म्हणा, कारण हे म्हटल्याशिवाय कुंडलिनीचा मार्ग सुव्यवस्थित सुगम होणार नाही। 10दा म्हणा, 10 मर्तबा कहिए, क्योंकि 10 गुरु के तत्व है। आज ही मैंने आपसे बताया, धर्म के तत्व 10 है। ये तत्व हमारे अंदर सद्गुरुओं ने अनेक बार इस संसार में आके प्रस्तापित किए। उनमें राजा जनक हैं, आदिनाथ हैं। राजा जनक के बाद वही नानक साहब हुए, वही मोहम्मद साहब हुए और वही हमारे शिरडी के साईनाथ हुए। जो दत्तात्रेय का अवतरण है वो ये है। इसलिए इस जगह आपको कहना है कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 बार कहिए। सर्व सद्गुरूंना नतमस्तक होऊन असं 10दा म्हणायचं, माताजी मी स्वयंचा गुरु आहे। केवढा की गार झालाय बर्फासारखं। तुम्ही दाबून धरा, निघून जा।
सेंटर हार्ट लाइन रहा है, सेंटर हार्ट लग रहा। अब अपना राइट हैंड उठा करके और अपने हृदय पे रखें। आता आपला उजवा हात उचलून आपल्या हृदयावर ठेवा. मधोमध मधोमध आला नाही, इकडे आणखी थोडंसं, जरा आणखी थोडंसं, बस. हृदय पे रखने के बाद हमें कहना है फिर से पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कि माँ मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ. ये 12 मर्तबा कही. दाबून धरा, खाली थोडंसं खाली दाबून धरा, जरासं इकडे ह्या साईड, लेफ्ट लँड. श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, पूर्ण आत्मविश्वास से कही. आता इथे हात ठेवून 12दा म्हणायचं श्री माताजी मी आत्मा आहे, पूर्ण आत्मविश्वासाने म्हणा. हे सगळ्यात मोठं सत्य आहे. काय व्हायब्रेशन संबंध चमकून राहिलाय कशा. जोर फार आहे, हां जोर फार आहे. हां चैतन्याच्या राशीत असते. अब इस राइट हैंड को उठा करके और अपने कपाल पर आड़ा रखें, माथे पर आड़ा रखें. जिस तरह से सर में दर्द होता है, दोनों तरफ इसको ज़ोर से दबाएं, दोनों तरफ इसको ज़ोर से दबाएं. और यहाँ पर पूर्ण हृदय से कहें कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दी. अजून इकडे, हाँ बस ठीक है. माँ मैंने सबको क्षमा कर दी. हृदय से कहें, कितने बार कहने की बात नहीं, हृदय से कहें. आता उजवा हात कपाळावर आडवा धरावा, दोन्हीकडे दाबून धरावा, जसं डोकं दुखताना आपण दाबून धरतो. आणि पूर्ण हृदयाने म्हणायचं श्री माताजी मी सर्वांची क्षमा केली. आणि असं म्हणताना हृदयापासून म्हटलं पाहिजे, कितीदा म्हटलं पाहिजे असं नाही, दाबून धरायचं. आता हे म्हणताना पुष्कळांना असा प्रश्न असतो की आम्ही क्षमा कशी करायची. खरं म्हणजे तुम्ही क्षमा करता किंवा नाही करता हे सगळं भ्रम आहे. पण नाही केली तर मात्र दुसऱ्यांच्या हातात खेळता. म्हणून मी सगळ्यांना एकसार क्षमा केली असं म्हणा. विश्वास ठेवून, विश्वास ठेवायला पाहिजे ह्या गोष्टीवर. आता हा उजवा हात मागच्या बाजूला आपल्या डोक्याला पकडून असा मागच्या बाजूला धरायचा, डोकं मागे फेकायचं. ये राइट हैंड अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाकर उसे दबाकर पकड़े और सर को पीछे फेंक दीजिए. इस जगह अपने संतोष के लिए एक बार हृदय से कहे परमात्मा से कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो आपकी शान में तो उसे आप क्षमा कर दें. अब इस हाथ को पूरी तरह से तान करके और अपने सर पे रखें. लेफ्ट हैंड हमारे तरफ रखें और बराबर तालू पर रख के और उसे ज़ोर से 7 मरतबा घुमाएं, ज़ोर से घुमाएं. और इस वक्त हम आपकी स्वतंत्रता फिर से उसकी मान्यता रखते हुए ये कहेंगे कि आप हमसे ये कहें कि माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. आता हात ताणून टाळूवर असा ठेवायचा की मध्यभाग तळव्याचा तिथे लागला पाहिजे. दाबून धरायचा, आणखी जोरजोराने म्हणजे दाबून 7दा अशा डोक्याला जोरात दाबून असा हात फिरवायचा. यावेळेला आपली स्वतंत्रता मी घेऊ शकत नाही म्हणून 7दा म्हणायचं श्री माताजी
आम्हाला आपण आत्मसाक्षात्कार द्यावा कृपा करून. आता हा हात हळूच खाली ठेवायचा. हळूहळू डोळे उघडायचे. माझ्याकडे बघायचं न विचार करताना. धीरे से राइट हैंड नीचे ले आए, लेफ्ट हैंड भी ऐसा रखें, मेरी ओर देखें, विचार न करते हुए. आता राहू काय झालं त्याला सगळं बघता येतं. राहू द्या, काढून घ्या. थोड़ा सा आपके अंदर दोष यह है कि आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, इसलिए चक्र जो है सेंटर हार्ट जिसे कहते पकड रहा था. तर तुमच्यामध्ये एकच दोष दिसतो की तुम्ही अजून सुरक्षित नाही असं तुम्हाला वाटतंय. तेव्हा परमात्माच्या साम्राज्यात आपण फार जास्त रक्षित असतो. त्याच्यापेक्षा आपली रक्षा करणारा कोणीही नाही असं लक्षात घेऊन माझ्याकडे निर्विचार होऊन बघा. आता डावा हात डोक्यावर असा 6 इंच किंवा 4 इंच असा वर बघा. डोक्यात गार येते का? उजवा हात माझ्याकडे. आता डावा हात माझ्याकडे आणि उजवा हात असा करून बघा. हे काय मॅट कपडा चर्च आहे का? आता परत डावा हात ठेवा. बघा, लेफ्ट हैंड से देखिए आ रहा है ठंडा. चित्त यहाँ रखे, तालू पर. सर जरा झुका ले. असल में हवा भी इतनी चल रही है पर तो भी आपको लगेगा कि कोई ठंडक सी आ रही है. अब दोनों हाथ मेरी ओर करें. देखिए हाथ में कोई ठंडक आ रही है. अब दोनों हाथ आकाश की ओर करके और सर पीछे फेंक कर एक कहें कि क्या माँ यही परमात्मा की शक्ति है? क्या यही उसकी ब्रह्म शक्ती है? हात वर करून परमेश्वराला विचारा किंवा श्री माताजी ही परमेश्वराची चैतन्य शक्ती, ब्रह्मशक्ती, प्रेमशक्ती आहे, तीच आहे का? असं 3दा विचारा. डोकं मागे फेकायचं थोडं. एवढ्या जोरात वारा चाल. आता हात खाली करा. आता बघा हातात गार येते का? येते गार? ज्या लोकांच्या हातात गार येते दोन्ही हात वर करा डोक्यात. अरे वा, कमालीचे लोक आहात तुम्ही. कमालीचे लोक आहात. सगळे संत पार उतर गए संत जनारे. पार उतर गए संत जनारे. आमचा अनंत आशीर्वाद आहे तुम्हाला. उद्या मग मी आपल्याला इच्छाशक्तीवर आनंद लाभ कसा होतो ते सांगेन. आता शांत होऊन आपल्या आपल्या घरीच गेलं पाहिजे. गडबड करायची नाही. आज माझ्या मते दर्शन वगैरे काही घेऊ नका. उद्या घ्या दर्शन. आज शांतपणे घरी जा. शांतपणे घरी जा. कुणाशी जास्त वादायचं नाही, बोलायचं नाही. ह्याला वादविवाद नाहीत. धन्यवाद की तुम्ही पार झाले.
आज दर्शन वगैरे घेऊ